Good morning everybody and welcome to the new video. ट्रेन नंबर 15114 छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस एक बक्सा ट्रेन के S1 स्लीपर कोच में शौचालय के पास एक सीट के नीचे लावारिस हालत में रखा हुआ था। 17 मई 2026 रविवार को समय सुबह लगभग 6 बजे यह ट्रेन गोमती नगर स्टेशन पहुंचती थी। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे जब सभी यात्री ट्रेन से उतर चुके थे, तब रेलवे के सफाई कर्मचारी को रूटीन चेकिंग के दौरान यह संदिग्ध बक्सा और बैग दिखाई दिया। चूंकि वह लोहे के टीन का बक्सा पूरी तरह से लॉक था, इसीलिए रेलवे अधिकारियों ने तुरंत जीआरपी और आरपीएफ पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने उस बक्से को प्लेटफॉर्म पर लाकर हथौड़े से बक्से का ताला तोड़ा, जिसके अंदर पॉलीथीन में लिपटा हुआ एक लड़की का धड़, जिसमें न कोई सिर था और न ही हाथ पैर थे। मतलब बिना हाथ पैर का और बिना गर्दन का उसमें एक लड़की का लाश रखा हुआ था। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी इंसान किसी भी लड़की को इस तरीके कैसे मार सकता है। कुशीनगर की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग लड़की जिसका नाम सब्बा था। लड़की का सगा पिता जिसका नाम बीगन अंसारी है। इस अपराध में उसकी बहन नूरजहां और बहनोई मुजीबुल्लाह भी साथ दिया था। बीगन अंसारी अपनी बेटी के दूसरे समुदाय के एक हिंदू लड़के से फोन पर बात करने और दोस्ती से बेहद नाराज था। उसे लगा कि इससे परिवार की बदनामी हो रही है। आरोपी पिता की 2 बड़ी बेटियां पहले भी अपनी मर्जी से गैर समुदाय के लड़कों के साथ घर छोड़कर शादी कर चुकी थी। पिता को डर था कि उसकी यह तीसरी बेटी भी ऐसे ही करेगी, जिससे उसकी समाज में बदनामी होगी। इसीलिए उसने सुनियोजित तरीके से बेटी की हत्या की साजिश रची। 16 मई 2026 की रात बीगन अंसारी ने अपनी पत्नी और बेटों को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया ताकि घर खाली रहे। इसके बाद उसने अपने दोनों रिश्तेदारों के साथ मिलकर बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने लड़की के लाश को कई हिस्सों में काट दिया। उसका सिर काटकर कुशीनगर में ही एक गांव के तालाब में फेंक दिया। धड़ को एक लोहे के टीन के बक्से में और हाथ पैर को एक अलग अलग बैग में भर दिया। आरोपी इन दोनों बैग्स को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर कुशीनगर के तमकुही रोड रेलवे स्टेशन ले गए। वहां उन्होंने बक्से और बैग को छपरा गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15114 के S1 स्लीपर कोच में रख दिया। खुद पर शक न हो इसीलिए वह पास के एसी कोच में चढ़ा और कुछ देर बाद उतर जाता है। 17 मई 2026 को जब यह ट्रेन लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पहुंचती है, तो सफाई कर्मचारियों को लावारिस बक्सा और एक बैग दिखाई देता है। दोनों को खोलने पर उसमें बिना किसी सिर के छत बिछत लाश देखने से पूरे लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन पर हड़कंप मच जाता है। बक्सा मिलने और उसमें लाश बरामद होने के बाद पुलिस, जीआरपी लखनऊ और कुशीनगर पुलिस ने बेहद तेजी से अगले 72 घंटे के भीतर इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लेते हैं। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। सबसे पहले लाश के टुकड़ों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजा जाता है, क्योंकि बिना सिर के 100 की पहचान करना नामुमकिन था। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुला करके ट्रेन की बोगी S1 कोच से उंगलियों के निशान और अन्य सबूत जुटाए गए। ट्रेन की रूट के 800 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज कैमरे खंगाले गए। यह ट्रेन छपरा बिहार से चलकर कप्तानगंज गोरखपुर होते हुए लखनऊ आती है। पुलिस ने ट्रेन के पूरे रूट के सभी स्टेशनों और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए। तमकुही रेलवे स्टेशन कुशीनगर के सीसीटीवी में 3 संदिग्ध, 2 पुरुष और 1 महिला एक बड़ा टीन का बक्सा और एक भारी बैग उठा करके ट्रेन के स्लीपर कोच में रखते हुए दिखाई दिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र और स्थानीय मुखबिरों की मदद लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे कैमरों की फुटेज को जब खंगाला गया, तो पता चला कि आरोपी स्टेशन तक आने के लिए एक ई रिक्शा और एक मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने कुशीनगर के स्थानीय इलाकों में संदिग्ध के हुलियों के पोस्टर और फुटेज शेयर किए, जिससे उनकी पहचान
बिगन अंसारी और उसके रिश्तेदारों के रूप में हुई। 20 मई को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुख्ता सबूत मिलने के बाद लखनऊ जीआरपी और कुशीनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर के मुख्य आरोपी पिता बिगन अंसारी, उसकी बहन नूरजहां और बहनोई मुजीबुल्लाह को कुशीनगर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पिता बिगन अंसारी ने अपने जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने गांव के एक तालाब में गोताखोरों को उतारा। तालाब से मृतका का कटा हुआ सिर और हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार गरासा बरामद किया गया। इस केस में इतना ही था। उसके बाद पुलिस इसे जेल भेज देती है। इस तीनों को जेल हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि मूर्खों से धर्म का मजाक नहीं किया जा सकता। सोनाक्षी सिन्हा एक मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है कि नहीं कर सकती है, बट ये गरीब लोग नहीं कर सकते किसी और धर्म में शादी, क्योंकि इनको धर्म की चटनी चटा दी गई है। इनके लिए धर्म ही सबसे बड़ा सर्वोपरि है। चाहे बेटी जाए चाहे बेटा जाए, भले ही उसको पालने में इसकी जिंदगी चली जाए भोसड़ी वाले की, लेकिन ये लोग बेटी को मार ही डालते हैं। धर्म के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।